हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं अपने खेत में हूँ और आज मैं खेत में आकर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे अपने पड़ोसियों पर, मेरे खेत पड़ोसियों के ऊपर। क्योंकि ये ऐसे पड़ोसी हैं जो रिश्तेदार भी हैं और रिलेशन में भी है, और मैं जो खुद बिल्डोरे हैं। और अब मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, पर ऐसे रिश्तेदार मिले हैं मतलब कि जो हमारे खेत का ही नाश कर रहे हैं। मतलब 2-4 साल से पानी निकाल रहे हैं, पर इस साल तो उन लोगों ने हद ही कर दी है। ये पूरा आप लोग जो ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ पानी निकाल दिया था खेत में। तो ये पूरा गेहूँ हमारे उगे ही नहीं, ये इतना एरिया और आगे और है। तो वो उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से भी पूरा नाली बन चुकी है, तो वहाँ भी कुछ भी गेहूँ नहीं उगे। अब इन लोगों का क्या किया जाए, क्या कंप्लेंट कर दी जाए, क्योंकि रिश्तेदार तो हैं ही ये वैसे भी। क्या इन लोगों को 4 साल से समझा रहे थे कि भैया हमारे खेत में मत पानी निकालो, इतना मत निकालो, पर सुनते नहीं है। पर इस बार तो पूरा खेत का कचरा ही कर दिया है। देखो कितना लंबा एरिया इन लोगों ने ख़राब किया है। और ये बगल वाले पड़ोसी ने निकाला है। अभी ये क्या है, दूसरे के कहने में ज़्यादा चल रही है पड़ोसी। पहले ये उतना पानी नहीं निकालते थे जब हमने स्टार्टिंग की थी खेती करना। उस समय तो ये हमसे भी बात करते थे, अच्छे से बात, भैया मतलब रिलेशन में थे। पर आजकल तो ये इन लोगों ने बात ही करना छोड़ दिया है। और आजकल ऐसे काम करने लगे हैं, पानी निकालते हैं खेत के अंदर और पूरा खेत की एस्टेसी करके रख दी है। और आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, इन लोगों ने है ना, कम से कम हमारे 10-12 बोरे की जो गेहूं की फसल है उसकी एस्टेसी करके रख दी है, पूरा ख़राब कर दी है। अब इन लोगों की क्या किया जाए, अब आप लोग ही कमेंट में मुझे बताना कि इन लोगों का क्या किया जाए, कंप्लेंट की जाए। तो मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। और इधर का एरिया भी ख़राब किया है इनने पानी निकाल कर, क्योंकि ये जो पानी निकलता है इधर से एक पानी निकलता है ये कोने से, क्योंकि यहाँ पर भी मोटी पाल थी, वो पाल तो इन लोगों ने रहने दी, तोड़ ली सब ट्रैक्टर से। और वो एक वहाँ से मेरे पापा जी बैठे हैं, वहाँ के पास से थोड़ा सा गड्ढा है, तो वहाँ से भी पानी निकाल देते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से कितना इधर का एरिया ख़राब हुआ है। तो इधर भी देखो, ये एरिया भी पूरा इन लोगों ने ख़राब कर दिया। इतना पानी निकालते हैं कि हम इनको गाली देने की आ रही, पर मैं बहुत मन को मार के बैठा हूँ। पर इन लोगों को समझ में नहीं आती। ये सोचते हैं कि ये कर लेंगे क्या, बस इनका मतलब ये है कि करेंगे क्या ये अपना। और मैं सही बताऊँ ना, तो इन लोगों को जो भड़काने का काम है ना, वो हम अब बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बोल ही देता हूँ, क्योंकि इतना इतना सारा नुकसान कर दिया है और अब बोले भी नहीं तो वो भी नहीं अच्छा लगता। ये हमारे ही घर के लोग हैं जो इन लोगों को भड़काते रहते हैं, इनको हमारे खिलाफ, कि ऐसा कर देना वैसा कर देना, क्या कर लेंगे। पर इन लोगों को समझ में नहीं आती है। और ये जो पाल फूटी हुई है, यहाँ से भी ये पानी निकालते रहते हैं। यहाँ इन लोगों को गंज मतलब कि बहुत बार बोल चुके हैं कि वहाँ से एक नाली बना के ये वाली नाली में नीचे उतार दे पानी, तो वो हमारे खेत में नहीं आएगा। लेकिन ये इन लोगों को तो पानी निकालना है, तो क्यों नाली बनाएंगे, ये क्या बात ये हो गई है। अब इधर से देखो तो मेरे को अच्छा नहीं लगता देखने में, ये पूरा खेत इन लोगों ने ख़राब कर दिया है। तो खेत में आता हूँ तो इतना दिमाग ख़राब होता है कि मैं क्या बताऊँ। जिस दिन पानी निकाला था उस दिन इतना पानी भरा हुआ था खेत में कि ये पूरा, मतलब हम लोगों ने खेत बोकर गए और 4 या 5 दिन ही हुए होंगे। मतलब कि एक हफ्ता ही मान लो, एक हफ्ता हुआ होगा। और गेहूँ हमारे इतने इतने छोटे छोटे से निकल ही गए थे और इन लोगों ने पानी लगा दिया। क्योंकि इन लोगों ने जो गेहूँ बोए थे वो हमसे कम से कम 15 दिन पहले इन लोगों के गेहूँ बुआ गए थे। तो इन लोगों ने क्या करा, पानी निकालने का, अब क्या, पानी तो निकालना ही था, इनके मन में तो चल ही रहा था क्या, पूरा खेत ख़राब करके रख दिया। इन लोगों की तो कंप्लेंट करना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये लोग है ना खेल समझ रहे हैं क्या। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पैसे, मतलब हमारे जो बड़े पापा है वो मेरे पे से ही, मतलब उनका लड़का हम पे ही झुक गया है कि तुमने हमारी मेहर तोड़ ली, तो ये कर लिया। जबकि हम लोगों ने उनकी मेहर तोड़ी नहीं है। और आज भी अगर मैं खेत की बुआई दिखाऊं तो बहुत मेहर से इधर ही हमने बुआई करी है, उसकी मेहर तो हमने तोड़ते ही नहीं है। और ये लोग हमारे खेत में पानी निकाल रहे, इनका कुछ नहीं,
मतलब इनको अगर हम गांव में अगर इनके बारे में बोले तो इन पे कोई भी विश्वास नहीं मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा के हमारी बदनामी कर देंगे कि उनने हमारी मेयर तोड़ ली, ऐसा कर दिया। और उन लोगों की बात पे लोगों भी विश्वास कर लेते। पर खेत में आके देखो गाँव वाले लोगों कि ये लोग करते क्या हैं असलियत में। और ये बगल वाला भी पड़ोसी, ये भी क्या करता है, साले जंगली हैं, गधे हैं, किसी की भावना को समझते ही नहीं है कि खेत में क्या हो रहा है। देखना चाहिए, खड़े रह के पानी देना चाहिए है। हाँ, थोड़े दिन पहले ट्रैक्टर निकालने वाली बात पे से वो गए थे मेरे खेत में से ट्रैक्टर मत निकाल। मैंने कि तेरे खेत में से ट्रैक्टर नहीं निकालेंगे, दूसरे के खेत में से निकाल लेंगे क्या। तो ऐसा भी मतलब ट्रैक्टर निकालने पे भी आजकल वो पड़ोसियों विवाद करने लगे हैं क्या। सब मूड ख़राब करके रख दिया। खेत में जब भी आओ तो भाई इनके तमाशे क्या, पूरा खेत ख़राब कर दिया। अब आप लोग ही कमेंट में मुझे बताना कि इन लोगों का क्या किया जाए, कंप्लेंट करूं कि क्या करूं। हाँ, एक तो सगे ही रिश्तेदार, ऐसा बात नहीं है कि दूसरे दूसरे कोई अदर समाज के लोग हैं, मेरे घर के ही लोग हैं जो जो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। पूरा खेत ख़राब करके रख दिया है। देखने में कितना अजीब लगता है। 10 से 12 बोरे की स्टेसी करके रख दी, पूरी ख़राब कर दी फसल। मैं 2 साल से सोयाबीन में परेशान था। मेरी सोयाबीन को मैं मतलब 2 साल से मेरी क्या पता ट्रैक्टर वाला कैसा बोता है तो वो रह जाता था। तो 2 साल से हाथ से मतलब थोड़ा थोड़ा एरिया बो के जा रहे थे। और इस साल तो इन्हें हद ही कर दी, ये पानी निकाल दिया। ये कौन सी बात हुई, साले अकल के अंधे ही हैं यहाँ के लोगों। और आप मेरी बात पे विश्वास कर लेना, ये कहीं हम कहीं ट्रैक्टर वाले ने नहीं छोड़ा, ये पानी निकला है, ये पूरा ये सीपेज का पानी। और गेहूँ जब उगे नहीं तो मेरे पूरे गेहूँ ही सड़ा दिए, नहीं तो ये पूरी ये एरिया उगता ही है, गेहूँ उगते मेरे। धन्य हो रहे मेरे घर वालों, मेरे रिश्तेदारों, तुमको क्या बोलूँ, तुमको तो कोटि कोटि नमन है मेरा कि ऐसा ही काम करते रहना, दूसरे की फसल ख़राब करते रहना क्या। थोड़ी बहुत लाज शर्म होना तो वो भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना अगर लाज शर्म खा गए हो तो। लोगों का खेत ख़राब करने में मज़ा आ रहा ना, जो तुम लोगों को 4 साल से देखते आ रहे हैं। पर इस 4 साल से इतना खेत तो नहीं ख़राब किया, पर इस साल उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही खेत ख़राब कर दिया। हर साल बोलते हैं कि पानी बंद निकालो, तो अपने को उल्टे बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये तुम्हारे यहाँ पाल डाल दो। पाल डालने के बाद भी मतलब कि फोड़ देते हैं। आप लोग उन लोगों ने नुकसान करके सोचते होंगे अच्छा इसका नुकसान कर दिया है, पानी निकाल दिया है, खेती फसल ख़राब कर दी है, तो अभी तो आत्मा में शांति मिल गई होगी पानी निकाल के, आत्मा में अच्छी ठंडक पड़ गई होगी तुमको निकाल के पानी। सुन लो पड़ोसियों, सुन लो, बहुत ठंडक मिलती होगी तुम लोगों को क्या। मेरी बद्दुआ ही है कि तुम्हारे खेत में भी बेटा होगा नुकसान, किसी न किसी दिन ज़रूर होगा। मेरे खेत में तुम 4 साल से पानी निकाल रहे हो ना कैसे भी करके, और इस साल तो हद ही कर दिए, पूरा ख़राबी कर दिया खेत। तो अब तो मेरी तो बद्दुआ ही है तुमको, सोच लेना समझ लेना। और किसी के खेत में पानी ऐसा मत निकालना है क्या। तुम लोगों को बोलते हैं ना तो तुम रॉन्ग चलते हो, अरे देख लेंगे क्या कर लेगा ऐसा वैसा, 17 नाटक तुम्हारे। ये पूरी फसल ख़राब कर दी यार, क्या बताऊँ रे मैं। जिस दिन पानी निकला था ना उस दिन मेरा तो दिमाग ही पंचर हो गया था कि मैं इन लोगों का करूँ तो क्या करूँ। पर एक तरफ रिश्तेदार है, पड़ोसी भी है, वो सगे रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे व्यक्ति हैं कि उन लोगों को अपन समझा दे कि भाई तुम्हारे खेत में पानी है। ये तो खुद समझदार है, बड़े लोग हैं। अब इन लोगों को क्या समझाए, साले बिल्लो रे हम।